प्रकृति किसी के साथ अभद्र व्यवहार करती है क्या? सभी को समान रूप से व्यवहार करती है। यानी जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हो, सभी को समान रूप से क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। यानी प्रकृति फलने फूलने का मौका देती है। तो दादाजी ने क्या सोचा कि गोंडवाना धरती पे रहने वाले समग्र लोगों का विकास के लिए कौन सा क्रांति चलाया? पीला क्रांति। यानी पीला क्रांति चला के हम लोगों का क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। ठीक ना? तो आज तक हमारे भारत देश में लोगों के लिए विकास के लिए कोई क्रांति चला है क्या? नहीं चला है। इससे पहले चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सारी लोगों ने अपना अपना क्रांति लोगों को विकास के लिए चला दिए। लेकिन भारत सरकार 1980 से गरीबी के लिए कई योजना चला रही कि नहीं? यानी 1980 से कितना करोड़ गरीबों के लिए? 80 करोड़ गरीबों के लिए कई योजना चला रहा है। इसके बाद भी 2020 में सर्वे आता है, यहाँ गरीबियों की संख्या बढ़ के कितना हो गया? 100 करोड़। हुआ कि नहीं? भारत में गरीबों की संख्या बढ़ के 100 करोड़ हो गया। सर पानी लगेगा सर। 100 करोड़ हो गया। लेकिन पिछले चीन ने 80 करोड़ गरीबों को 30 सालों में, महज 30 सालों में अमीर में बदल दिया। कौन देश? चीन देश। हमारे से भी एक देश आगे है। वहाँ की जनसंख्या कितना है? 145 करोड़ है। और भारत की जनसंख्या कितना है? 130 या 40 करोड़, 35-40 करोड़ है। ठीक है। तो दादाजी ने पीला क्रांति करके हम लोगों को एक आंदोलन बनाया, एक आंदोलन संगठन देके। कौन सा आंदोलन चलाया? 1 to 10 फार्मूला आंदोलन चला के हम लोगों के लिए क्या दिया? लोगों के विकास के लिए क्या चलाया? आंदोलन चलाया। यानी जियो और हजारों लाखों को जीवन दो। सब लोग पढ़े ना पुस्तक? यानी 1 to 10 फार्मूला अपनाओ और 1-1 लाख माने 1-1 हजार मनी क्रॉप लगा, गोंडवाना को समृद्ध बनाओ। किसको? गोंडवाना के लोगों को रहने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए इसने आंदोलन चलाया। लेकिन उस आंदोलन का उसका आज 1 to 10 का ही प्रशिक्षण है ना, तो उसी का आज हम लोगों का क्या है? प्रशिक्षण है। तो हम लोग पाते हैं आगे, हम लोग पाते हैं कि आज हम लोगों ने कौन सा क्रांति, आज क्रांति में हमारे लोग जा रहे हैं। आज हमारे लोग की यहाँ बात किया जाए तो हम लोग पीला क्रांति तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक संगठन, 1000 संगठन बना के हम लोग उसको सफल नहीं कर पा रहे हैं। आज यानी भारत सरकार भी योजना चला रहे हैं, हम लोग भी योजना चला रहे हैं, लेकिन आज हमारे लोग किस में जुड़ रहे हैं? गरीबी में। यानी आने वाला आपका पीढ़ी, आज नेट का ज़माना है ना, आने वाला आपका पीढ़ी देखेगा कि हमारा पूर्वज क्या है? गरीब। लेकिन यहीं पे हमारा इतिहास क्या कहता है? हमारा पूर्वज क्या था? राजा। हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग झांक के देखते हैं। पहला सामाजिक जीवन, एक समाज नहीं, सामाजिक जीवन। चूँकि गोंडवाना लैंड जिस समय था उस समय लोग जाति पाति का प्रचलन नहीं था का? विदेश में अभी भी नहीं है जाति पाति का प्रचलन। जब गोंडवाना धरती पे हमारे लोग पहले क्या करते थे? राज करते थे। यानी इस धरती पे रहने वाले सभी लोग, कोई भी जात के हो, सभी लोग क्या कहलाते थे? गोंडियन कहलाते थे कि नहीं? उस समय जाति का प्रचलन नहीं था, उस समय सभी लोग गोंडियन कहलाते थे। और जब आर्य लोग देखे, भारत देश में कहाँ से आर्य लोग आए हैं? अंगारा लैंड से, ठीक ना। देखे कि गोंडवाना धरती क्या था? संपन्न था। तो आर्य लोग जब आए तो हमारे देश को चलाने वाले राजा लोग कौन थे? शंभू थे। जानते हैं ना? शंभू सोले हमारे देश के राजा लोग थे। उन लोगों ने आर्य लोगों को हमारे देश में रहने नहीं दिया। यानी उन लोग आके हमारे साथ लड़ाई करने लगे कि नहीं? लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोगों के साथ उन लोग जीत पाए क्या? नहीं जीत पाए। हमारे लोगों के साथ उन लोग नहीं जीत पाए। तो उन लोग क्या करना शुरू कर दिए? उन लोग छल कपट करना शुरू कर दिए। तो सबसे देखे
कि उन लोग सबसे पहले उन लोग ने हमारे लोगों को धार्मिक और मानसिक गुलाम का करना शुरू कर दिए, बनाना शुरू कर दिए। और धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ क्या होता है? पिता। धर्म का अर्थ होता है पिता और भाषा का अर्थ होता है माता। यानी जिस समाज का माता पिता का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो समाज कैसा हो जाता है? वो समाज टूट जाता है। टूटता है कि नहीं? उसका अस्तित्व सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उस समय भी हमारे देश के जो कौन देश के, इस गोंडवाना देश के शंभू शेख, उन लोग जब आते थे यहाँ लड़ाई करते थे, मराए जाते थे, तो उन लोगों को हमारे देश में नहीं जलाने दिया जा रहा था। जलाने दिया जा रहा था क्या? नहीं। या तो उस देश में वापस भेज दिया जाता था, और नहीं तो उत्तर दिशा करके उन लोगों को जला दिया जाता था, ताकि उसका अवशेष इस गोंडवाना लैंड में ना रहे। वो प्रचलन आज भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। उस समय भी हमारे लोग ऐसे थे, लेकिन लोग ने हमारे धार्मिक और मानसिक को, हमारे धार्मिक और भाषा को इन लोग अपना के हमारी मानसिकता गुलामी बना दिए। किन लोग बनाए? आर्य लोग ने बनाए। तब उसके बाद इन लोग ने जब बनाए, हमारे लोगों के नहीं लड़ाई में हरा पा रहे थे, उसके बाद छल करना शुरू कर दिए। जब छल करना शुरू कर दिए तो उन लोगों ने हम लोगों का इतिहास, साहित्य को मिटाने के लिए शुरू कर दिए। लेकिन हम लोगों के पूर्वज में क्या चीज़ जिंदा है? सांस्कृतिक। हम लोगों के पूर्वज में आज तक हम लोगों का क्या था? जिंदा था। सांस्कृतिक जिंदा था। यानी हमारा पूर्वज ने उस समय भी देवी देवता बुढ़ादेव को मनाते थे, और आज भी मना रहे हैं ना? बताइएगा, मतलब दोनों तरफ से वार्तालाप हो रहा है, ठीक है? क्योंकि उतना अनुभव तो नहीं, लेकिन कुछ हद बताने का कोशिश कर रहा हूँ। उस समय मना रहे थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का इतिहास क्या था। मैं कहा पीला क्रांति ला के, हम लोगों को संगठन ला के, हम लोगों को, इस युवा लोग को भी एक बिजनेस व्यापार की ओर ले जाना है। मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का इतिहास राजा महाराजा था कि नहीं? हमारे लोग सोने चांदी के सिक्के चलाते थे, जिसका गढ़ किला आज भी परमार है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, तब तक हम लोगों का काम मिटता गया। मान सम्मान और स्वाभिमान सब कुछ मिटता गया। आज हमारे समाज का मान कहाँ बचा है? अगर दिखता है तो सड़कों पे, रोडों पे हमारे माँ बहन बेटियों के हाथों में कोड़ी कुदारी फोड़ा, इसके सिवाय कुछ दिखता है? और हमारा इतिहास क्या कहता था? राजा। हमारे पूर्वज क्या कहते थे? राजा। आज उसी की लड़ाई क्या कौन लड़ रहा है? हम लोग लड़ रहे हैं, दूसरे नहीं लड़ रहा है। आप सब लोग पीला क्रांति करके क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो। तो हम लोग पाते हैं कि जब हमारा इतिहास ऐसा था, राजा वंश के थे, हमारे लोग राजपाट करते थे, हमारे लोग सोने चांदी के सिक्के चलाए, आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग उस समय पाते थे कि हमारे पास क्या चीज़ का अभाव था? उस समय हम लोगों के पास शिक्षा का अभाव था। क्या चीज़ का अभाव था? शिक्षा का अभाव था। गोंडवाना धरती पे उस समय स्कूल नहीं होती थी क्या? नहीं होती थी। उस समय गुरुकुल हुआ करता था। उस समय हमारे लोग राजा महाराजा हो गए, और कहना चाहिए जमींदार हो गए, बड़े बड़े, उन्हीं लोगों के बच्चे लोगों का किया जाता था? पढ़ाया जाता था। होता था कि नहीं? तो हमारे लोग उस समय हमारे लोगों के साथ शिक्षा का अभाव था। भारत में शिक्षा का अधिकार कौन दिया? पता है? अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का सभी को पढ़ने का अधिकार दिया। इससे पहले भारत में शिक्षा का अधिकार सबको पढ़ने का था क्या? नहीं था। तो अंग्रेज देखे, तब तक दूसरे देश से अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेज देखे कि भारत में हम लोग फिजिकली 100 से 200 साल, 500 साल गुलाम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अंग्रेज गुलाम किए क्या? नहीं किए। तो उन लोग ने सोचे कि भारत को यदि ज़्यादा हजारों साल गुलाम करना है, तो 1000 साल गुलाम करना है, तो कौन सा शिक्षा नीति अपनाए उन लोग? नौकरशाही का शिक्षा नीति अपनाए। नौकरशाही का शिक्षा नीति अपनाए, जो आज भी क्या कर रहा है? चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? जब हम लोग छोटे थे उस समय पढ़ाया जाता था कि जब
बड़े हो गए तो हम लोगों का इतिहास उस समय नहीं पढ़ाया जाता था। 2001-2 में नहीं पढ़ाया जाता, उस समय ये पढ़ाया जाता था कि जब बड़े हो गए तो टीचर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, यही सब पढ़ाया जाता था ना। लेकिन उस समय कौन सा शिक्षा नीति था? नौकर शिक्षा नीति था। जब अंग्रेज जाने लगे तो भारत देश में कौन सा क्या बना? संविधान बना। संविधान का निर्माण हुआ और संविधान में सबको समानता का अधिकार मिला। न्याय का हो, शिक्षा का हो, आर्थिक का हो, सबका समानता का अधिकार मिला कि नहीं? लेकिन हमारे लोगों के साथ क्या हुआ? सिर्फ छल हुआ कि नहीं? जब अंग्रेज जा रहे थे उस समय भी गोंडवाना में कुल कितना रियासत थी? 565 रियासत थी। हल्का हल्का शॉर्टकट बता रहा हूँ। उसमें से 23 रियासत के साथ अलग पाकिस्तान चला गया। बचा कितना? 542 रियासत बचा। उसमें गोंडवाना का कुल कितना रियासत था बताएंगे? 258 रियासत उस समय भी गोंडवाना का था। लेकिन फिर ये लोग यहाँ पे हमारे साथ छल कर दिए। क्या छल कर दिए? कहे कि अभी गोंडवाना के लोग पढ़े लिखे नहीं है, 10 साल के बाद इन लोगों को राजपाट वापस कर दिया जाएगा। हुआ था कि नहीं छल? हुआ। और 10 साल के बाद आज हम लोगों को क्या मिला है? मिला है 10 साल के बाद जनगणना होता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि हमारे आदिवासी लोग कितना शिक्षित हुए। मिला है, समझिए, ठीक है। उसके बाद हमारा संविधान बना। तब तक शिक्षा का किधर चला गया? कंपनियों के हाथ में। कंपनी ठेकेदारों के हाथ में बिक गया। जब कंपनियों के हाथ में शिक्षा ठेकेदारों के हाथ में बिक गया, उस समय जब हमारे लोग क्या करने लगे? पढ़ लिख के कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगे। तब फिर से यहाँ पे जो बाहरी लोग आए हुए थे उन लोगों के पेट में क्या होना शुरू हो गया? दर्द होना शुरू हो गया। तब इसके बाद उन लोगों ने क्या किए? उन्होंने 2002 में शिक्षा नीति को ही क्या परिवर्तन करने के लिए शुरू कर दिए। जब 2002 में शिक्षा नीति को परिवर्तन करने के लिए शुरू कर दिए, उस समय संविधान के धारा 28वां संशोधित किया गया और 2009 तक 20 जुलाई 2009 में राज्यसभा और 4 अगस्त 2009 में लोकसभा और 26 अगस्त को राष्ट्रपति इसमें क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। उस समय एक नीति लाए कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था। कौन सा शिक्षा देना था? निःशुल्क शिक्षा देना था। जो पहली से आज क्या है? 8वीं तक के बच्चों को बिना पढ़े पास करना है ना? तो अब बताइए, जिस घर को हम लोग बना रहे हैं, जिस घर में बिना कॉलम के 8 छत ढाल देते हैं, तो क्या टिक पाएगा? क्या नहीं टिकेगा। हम लोग देखते होंगे कि जिस पेड़ में जड़ नहीं रहता है तो आंधी तूफान में गिर जाता है। गिरता है कि नहीं? यही कारण है कि हमारे लोग काम में पढ़ते हैं, शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं। यही कारण, यदि 100 बच्चे 12वीं में जाते हैं तो आगे के पढ़ाई के लिए सिर्फ 20 बच्चे ही पढ़ पाते हैं। सही है कि नहीं? यानी कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ 20% लोग ही उधर आगे कर पाते हैं और आगे की पढ़ाई तो और कम लोग करते हैं। बाकी के लोग कहाँ चले जाते हैं? बाकी के लोग 30 से 40% लोग शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं, काम करने के लिए। ले जाइए तो मैं बता रहा हूँ 30 से 40 लोग अब कहाँ पलायन कर रहे हैं? 30% लोग शहर की ओर।